हेलो पाइसिस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 28 जून से लेके 4 जुलाई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसिस कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है और इस हफ्ते भर में स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और उसका आउटकम क्या निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, मैं उससे पहले कुछ ऑरिकल्स मैसेजेस देख लेंगे आपके लिए कि क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल कार्ड से। देखते हैं कि सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल कार्ड इस हफ्ते आपके लिए क्या सीक्रेट डेस्टिनी रहने वाली है, क्या सीक्रेट ऑरिकल मैसेज लेके आए हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मेरे और किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसिस, पाइसिस के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू। या गाइस पाइसिस, दिस इज़ द पावर कार्ड। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में अभी कॉन्फिडेंट की कमी हो और अभी उनको पावर रिक्लेम करने की ज़रूरत है। ओके, पावर को गैदर करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओपननेस। एंड ओपन रहिएगा गाइस, साइंस सिंक्रोनिसिटी आपके सामने हो रही है। और द मून साइकिल, मून इज़ ऑल अबाउट न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग और एंडिंग, समथिंग, कुछ ना कुछ। ओपन रहिएगा और अपनी इस पावर को ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मून साइकिल पर देखिएगा पाइसिस, क्योंकि आप लोग वाटर साइन होते हो तो मून साइकिल आप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। देखिएगा कि आपके लाइफ में क्या वो साइंस सिंक्रोनिसिटी लेके आते हैं, हाँ, सिंबल पे, या फिर ध्यान दीजिएगा कुछ ना कुछ सिंबल आपके लाइफ में हो रहे हैं कि नहीं बोल के। एंड जस्ट क्लेम योर पावर इस हफ्ते। ओके, क्लेम योर पावर। लेट्स सी, देखते हैं क्वीन ऑफ द, दिस इज द क्वीन ऑफ द ऑरिकल कार्ड पाइसिस। ये आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। या देयर इज अनएक्सपेक्टेड गाइस, न्यू मून, अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, ओपन रहिएगा। देयर इज द अनएक्सपेक्टेड, कुछ ना कुछ साइन सिंबल कनेक्शन आपके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, नोटिस कीजिएगा। ओके, और मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में पार्टनरशिप में अनएक्सपेक्टेड हो, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर कोई भी स्टेबिलिटी, होम लाइफ में पार्टनरशिप, या फिर जॉब एरिया में पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है अनएक्सपेक्टेडली। ओके, क्लेम योर पावर गाइस, क्लेम योर पावर पाइसिस। लेट्स सी, देखते हैं, दिस इज माय सेल्फ केयर कार्ड पाइसिस। इस हफ्ते आपको अपना कैसे ख्याल रखना है, देखते हैं पाइसिस। पाइसिस को इस हफ्ते कैसे अपना ख्याल रखना है बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। पाइसिस के लिए आप क्या मैसेज लेके आए हैं प्लीज, क्या उनको अपना ख्याल रखना है बताइए प्लीज। ओके या गाइस, आई टोल्ड यू ना, किसी की ना पावर की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है, हिम्मत नहीं है। एंड इस हफ्ते ना गाइस आपको अपना हिम्मत बनाए रखना, हिम्मत पे ख्याल रखिए, हिम्मत कीजिए, टेक अ लीप, फेथ। ओके, करेज कीजिए। इस हफ्ते अपना ख्याल रखना है, हिम्मत करके जो भी आप सिचुएशन में हो उसको डील करें, हिम्मत कीजिए। ओके, हिम्मत, साहस, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने पावर को क्लेम कीजिए। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टेंडरनेस गाइस। ओके, और अपने आप में जेंटल रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप को जस्ट लाइक अ चाइल्ड की तरह इंजॉय कीजिए। ओके, अपने आप का ख्याल रखना है, कोमलता पे।
हिम्मत कीजिए और अपना आप का ख्याल रखिएगा। ओके पाइसेस, अपने आप में जेंटल होइएगा, अपने आप में जेंटल मीन्स गाइस, आई डोंट नो हिंदी वर्डिंग जेंटल, तो अपने आप में जेंटल होइएगा। ओके, लेट्स सी पाइसेस, करंट पोजीशन फॉर पाइसेस, current position for Pisces, current position for Pisces, Pisces की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। या नो मोर क्लैरिटी गाइस, एंड सी मे बी शायद हो सकता है Pisces राइट नाउ यूर सो वरीड, एंग्जाइटी, टॉक्सिक सिचुएशन है, रात को नींद नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में। ओके, इसीलिए तो बोला है क्लेम कीजिए अपने पावर को, अपने हिम्मत को। राइट नाउ यू आर सो मच टॉक्सिसिटी अराउंड। ओके, मेंटल स्टेट, दिमाग में बहुत ज़्यादा वरीड है, एंग्जाइटी है, रात में नींद नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं है, और आप देख नहीं पा रहे हो, इसलिए तो वननेस आया है। सी देयर इज द ओपननेस एंड सी हियर मून इस रिवर्स, आप देख नहीं पा रहे हो। क्लेम कीजिए, क्लैरिटी रहिए, लर्न कीजिए, सीखिए। ओके, एंड जस्ट राइट नाउ यू आर नॉट इन द गुड प्लेस Pisces. Let's see what's the week के first. Yeah guys, this is the Lady and Lord. Wow, लवर्स का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ लेडी एंड लॉर्ड। ओके, लवर्स का कार्ड है, मे बी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, इसलिए तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस आया। ओके, पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप बढ़ता हुआ दिख रहा है, सोल कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन कर रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो, मे बी शायद आप लोगों के पास में चॉइसेस आता हुआ दिख रहा है। ओके Pisces, बट क्लियर होना ज़रूरी है अभी आपके, क्योंकि अभी आप क्लियर नहीं हो। चॉइस चूज वाइजली। ओके, कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। वाई द लवर कार्ड इज देयर, वाई द लवर कार्ड इज देयर फॉर Pisces। कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। ओके, टेली कम्युनिकेशन हो सकता है, मैसेज हो सकता है, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस। ओके Pisces, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, let's see why lover card is there. Why lover card is there? Why lover card is there? सम टाइम, बहुत टाइम लगता है। ओके Pisces, या थैंक यू वेरी मच। ओके, लवर कार्ड इज़ देयर बिकॉज मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में अभी हील नहीं हो पा रहे, विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे, जो भी ये 10 ऑफ कप इमोशनल स्टेबिलिटी है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर फैमिली हैप्पीनेस, या फिर कंप्लीशन अबाउट समथिंग, जो भी आप विश फुलफिलमेंट चाह रहे हो यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकता होगा, जो भी ये कंप्लीशन चाहते हो। दैट्स वाई यहाँ पर लवर्स कार्ड आए हुए हैं, मे भी शायद कम्युनिकेशन करने के लिए कह रहे हैं, पार्टनरशिप करने के लिए कह रहे हैं। ओके, ताकि आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट हो पूरी हो जाए। ओके Pisces, बिकॉज यहाँ पर है 10 ऑफ कप है, आप चाहती हो कि आपकी लाइफ में इमोशनली स्टेबिलिटी हो, लव लाइफ में स्टेबिलिटी हो, लव लाइफ में सोलमेट कनेक्शन हो, बट पहले उसको हील होना पड़ेगा, उभरना पड़ेगा, एंड तब जाके आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगी। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में क्लैरिटी है ही नहीं, तो आप कैसे आपकी विश फुलफिल, इसलिए कम्युनिकेशन क्लियरली। ओके, पार्टनरशिप है, नो वरी, बैलेंस करके चलिएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। वैसे मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, या जो भी आपके यहाँ पर ना गाइस टॉक्सिक, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको लग रहा है कि सिचुएशन, सिनारियो, पर्सन टॉक्सिसिटी है, देयर इज द एंड, बूम। मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, या फिर मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, फर्स्ट पार्ट में
लेट्स सी व्हाई दैट कार्ड इज देयर। इसलिए अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होगा, पार्टनरशिप में, लव पार्टनर में शायद जिसकी अप्स एंड डाउन रहती है वो अनएक्सपेक्टली सोलमेट कनेक्शन में बढ़ जाए, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में बढ़ोतरी हो जाए। ओके, लेट्स सी व्हाई द डेथ कार्ड इज देयर, व्हाई द लॉर्ड ऑफ शैडो कार्ड इज देयर, व्हाई द लॉर्ड ऑफ शैडो कार्ड इज देयर। Why the oh बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सी इस दिस इज योर कार्ड। ओके, पाइसिस किंग ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने सिनारियो से हील हो रहे हो। ओके, आपने जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन, टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो भी हील हो रहे हो, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन है उस चीज़ की एंड है। ओके, और आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है। दैट्स वाई यहाँ पर डेथ का कार्ड है गाइस। जो भी आप हो ना, आप हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, मेंटल स्ट्रेस है, उसमें से हील हो रहे हो एंड जस्ट एंड हो रहा है आपके सिचुएशन का, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है। दैट्स वाई आप मिडल ऑफ द पार्ट में देयर इज द एंडिंग अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन। ओके पाइसिस, लेट्स सी देखते कि व्हाट्स द एंड ऑफ द वीक। द टावर का कार्ड है गाइस। द मेजर आर्कानास वाज द सडन चेंज। लेट्स सी देखते कि वाज द सडन चेंज। देयर इज अ डिवाइन डिस्ट्रॉय। ओके, क्या है सडन चेंज? बिकॉज यहाँ पर एंड हो रहा है और यहाँ सडन चेंज है। दैट्स द अनएक्सपेक्टेड वहाँ पर आया हुआ है। ओके गाइस, व्हाई द टावर कार्ड इज देयर, या सडन चेंज अबाउट, जहाँ पर भी आपको ये क्लैरिटी नहीं है ना गाइस, सडन चेंज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हर चीज़ में, होम लाइफ में, स्टेबिलिटी में, जॉब में, लव लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी। जो भी क्लैरिटी चाहते हैं ना वो सडन चेंज आपके लाइफ में आ जाएगा। ओके गाइस, बिकॉज दिस ऑल आर मेजर आर्कानास वेरी पावरफुल। सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपकी लाइफ में कनेक्शन बढ़ेंगे, मिडिल पार्ट में आपकी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी वो ख़त्म हो जाएगी, थर्ड पार्ट में सडन आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सडन आप जो चाहोगे, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। ओके, लियोस पर्सन आपके लाइफ में सडन आ जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली। दिस इज द आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स है गाइस। मे बी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो ना गाइस पर्सन के साथ में, या फिर मनी वाइज, जॉब वाइज स्टेबिलिटी है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो थोड़ा पेशेंट रखिएगा। वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल इज देयर, वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल इज देयर, Why Queen of Pentacle is there? Stability है guys, no many. Then why you worried? क्यों worried हो? See again, because there is the Page of Cup. मे बी शायद आप अपने ऑफर का वेट कर रहे हो, मे बी शायद आप अपने सपोर्ट का वेट कर रहे हो, मे बी आप शायद अपने इमोशनली स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हो। बस ये भी डिले है। ओके, आप अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट आए तो वो भी डिले होता हुआ दिखेगा। तो है पेशेंट गाइस। ओके, अगर आप इमोशनल सपोर्ट चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है अपनी स्टेबिलिटी को कोई ग्रोथ करने के लिए, बट है जो भी आप सपोर्ट चाहते हो, जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में आके, अगर आपकी लव लाइफ अप्स एंड डाउन चले तो वहाँ पर आपको आपका पार्टनर आके आपको माफ़ी मांगे तो वो भी मांग सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, तो जिस भी एरिया में हो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हैव पेशेंट। ओके, इसलिए तो अनएक्सपेक्टेडली होगा जो भी होगा। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसिस? पाइसिस के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज़, क्या गाइडेंस है पाइसिस के लिए? एनीथिंग एल्स? या गाइस अंजलि बोलना चाह रहे हैं कि
देयर इज द स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी है नो मैटर व्हाट, जो कि मैंने पहले कहा। ओके, स्टेबिलिटी है। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को ढूंढिए। ओके, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को ढूंढिए, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को ढूंढिए। देयर इज द ग्रोथ, ग्रोथ है। जहाँ पर भी आप अटके पड़े हो, जहाँ पर भी आप स्टक हो, ग्रोथ है। फर्स्ट आपको इमोशनल स्टेबिलिटी को ढूंढना है, जो कि आप यहाँ पर ढूंढ रहे हो। देन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, देन आपके लाइफ में ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली स्टेबल ढूंढिए, इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ओके, या बिकॉज आपके राइट नाउ नॉट गुड पोजिशन, मेंटल और हार्ट लेवल को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, पाइसिस हाज का क्वेश्चन, पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसिस रेडी, स्टार्ट करते हैं पाइसिस। Oh, there's lots of, okay guys, I can't take it, it's too many. Anything else? Okay. Pisces, this is pile number 1, 2, 3 and 4. Choose a pile number. Okay Pisces, मैं ये पाइल इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, लेने में आसानी हो। ओके, स्टार्ट करें पाइसेस। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है। या रिकंसिडर गाइस, आई टोल्ड यू ना, क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, तो फिर से फोकस कीजिए, फिर से सोचिए, फिर से क्लैरिटी होने की कोशिश कीजिए। ओके, रिकंसिडर, फिर से सोचिए, फिर। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है सक्सेस, सक्सेस इज ऑन द वे। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ऑल द बेस्ट, सक्सेस इज ऑन द वे। पाइल नंबर 3 यस, यस फॉर यस, जो भी आप समझना चाहते हो समझिए, मगर हाँ है, बिग हाँ। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है अबंडेंस, या खुशियाँ आपके पास आती हुई दिखे, जो भी आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, लव लाइफ में, मनी वाइज, जॉब वाइज, सक्सेस वाइज, या इट्स ऑन द वे पाइसेस। ओके, वेरी नाइस, बट अनएक्सपेक्टेडली आएगा, शॉकेबल होके। ओके, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।